नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। शुरुआत अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य गठन के बाद अब पहली जौनसारी फीचर फिल्म बनकर तैयार हो गई है। इस फिल्म के जरिए जौनसार की समृद्ध संस्कृति को, विरासत को, यहाँ के रीति रिवाजों को देखने का, जानने का मौका मिल सकेगा। उन्होंने दर्शकों से बड़ी संख्या में इस फिल्म को देखने की अपील करते हुए कहा, राज्य सरकार की तरफ से क्षेत्रीय बोली भाषाओं में बनी इस तरह की फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में हर संभव मदद दी जा रही है। लोग भी सामने आए, लोग भी इस तरह की फिल्मों को देखें और इन्हें प्रोत्साहित करें। इसी क्रम में सरकार ये नई फिल्म नीति लेकर आई है। सरकार का मत है, हर क्षेत्र में उत्तराखंड के स्थानीय लोग आगे बढ़ सकें। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पद्मश्री प्रेमचंद्र शर्मा समेत तमाम गणमान्य उपस्थित दिखाई दिए। फिल्म की परिकल्पना के.एस. चौहान ने की। फिल्म के निर्देशक अनुज जोशी हैं। तो इस फिल्म का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। उन्होंने कहा कि इस तरह की क्षेत्रीय फिल्में प्रमोट होनी चाहिए, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए और इस दिशा में सरकार काफ़ी मेहनत कर रही है, मदद कर रही है। और लोगों को भी उन्होंने अपील की कि वो भी आएँ, इस तरह की फिल्मों को देखें। इससे उत्तराखंड की संस्कृति को देखने का, इस संस्कृति को, उत्तराखंड की विरासत को जानने का मौका मिलता है। फिल्म मेरे गांव की बाट का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च के दौरान की ये तस्वीरें आपके सामने। तो इस फिल्म की स्टारकास्ट वहां पर मौजूद दिखाई दी। जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, वो वहां पर उपस्थित थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फिल्म के बारे में जाना। इस फिल्म में किस तरह से संस्कृति को प्रमोट किया जा रहा है, कैसे उत्तराखंड की धरती, यहाँ की विरासत, यहाँ की संस्कृति को इस फिल्म के जरिए दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है, इस बारे में भी बातचीत की। और लोगों से भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपील करते नजर आए कि ऐसी फिल्मों को देखें, ऐसी फिल्मों को सफल बनाने में अपना योगदान दें, ताकि उत्तराखंड के लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर खुल सके। साथ ही इस तरह की फिल्मों को जब दर्शक मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही फिल्में आगे बनाई जा सकेंगी, जो बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड वासी चहुदिशा में आगे बढ़ सके, विकास कर सके, कला के क्षेत्र में, देश के अन्य राज्यों में भी यहाँ की मिट्टी के पले बड़े जो लोग हैं, वो न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि देश का नाम भी रोशन करने का काम करें। इस दिशा में सरकार हर संभव मदद के लिए 24 घंटे इनके साथ खड़ी हुई है। दर्शकों से भी, लोगों से भी उन्होंने इनको मोटिवेट करने की, प्रोत्साहित करने की अपील की। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज माननीय सीएम साहब ने हमारी जो फिल्म है मेरे गांव की बात, उसका आज ट्रेलर लॉन्च करा और उनको बहुत ही अच्छा भी लगा है। और अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी जो फिल्म है वो सिर्फ जौनसार और बाबर के लोग ही नहीं, बल्कि हिमाचल के लोग, रवाई के लोग, जौनपुर के लोग और जो पर्वत के लोग हैं, वो भी ज़रूर देखने आएंगे और पूरे परिवार के साथ देखने आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माणाधीन देहरादून सहारनपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीएम धामी ने कहा, देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण में है। जैसे ही पूरा होगा, ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2.5 से 3 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा और इस बात को लेकर वो काफी उत्सुक नजर आए। सीएम धामी, ये तस्वीरें आपके सामने, इस एक्सप्रेसवे का काम जो बहुत तेजी से चल रहा है, इसका जायजा लेते दिखाई दिए, निरीक्षण करते दिखाई दिए और इस एक्सप्रेसवे के बारे में
वहां पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते दिखाई दिए। कहां तक काम पहुंचा है, कितना काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के दौरान की ये तस्वीरें सीएम धामी की आपके सामने। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफर है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सघन होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो जरूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से 4 धाम है यहाँ, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, आसपास हमारे धनौल्टी, मसूरी आने वाले जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, सभी के लिए अच्छा होगा और हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए, देहरादून वासियों के लिए, हरिद्वार वासियों के लिए, आसपास के लोगों के लिए भी ये सफर बहुत कम समय। वहीं उत्तरकाशी में हुई महापंचायत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उत्तरकाशी के प्रभारी सूर्यकांत धस्माना ने कहा, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार अपनी नाकामयाबियों को, विफलताओं को छिपाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया, सरकार के इशारे पर ही इस तरह की महापंचायतें हो रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार और सरकार के नेताओं पर नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी की शांतवादियों को जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव में झोंका जा रहा है। पहले पुरोला में फर्जी मामला बनाकर माहौल को खराब किया गया और अब दशकों पुरानी मस्जिद का मुद्दा उठाकर प्रदेश के सौहार्द को नष्ट करने की ये साजिश रची जा रही है। उत्तरकाशी की महापंचायत में बीजेपी के विधायकों ने भाषण देकर आग में घी डालने का काम किया, जो नहीं होना चाहिए। ये कदम नहीं उठाया जाना चाहिए था। सरकार के ही हलफनामे का ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है। ये कदम उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश सरकार पर लगाए गए। आज जिस प्रकार से उत्तरकाशी में हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद जिला प्रशासन की नाक के नीचे वहां रामलीला मैदान में महापंचायत की गई। पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है। आप पुरोला देख लीजिए, आप उत्तरकाशी देख लीजिए, आप चमोली जनपद देख लीजिए, आप तमाम राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय राज्य की सरकार। वहीं हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस ने मशाल यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होते नजर आए। शिव मूर्ति चौक से हर की पैड़ी तक ये मशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और इनके अलावा व्यापार मंडल और अन्य यूनियंस के लोग भी इसमें यात्रा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान करण माहरा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने कहा, कॉरिडोर के जरिए धर्मनगरी हरिद्वार का स्वरूप बदलने का प्रयास हो रहा है। इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है और कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। और इसी के खिलाफ ये मशाल यात्रा, जिसमें उन्हें अपार जन समर्थन मिलता हुआ नजर आया। तस्वीरें देखिए आपके साथ। भगवान शिव की ये धरती है, चंडिका माई बैठी है और इधर मनसा देवी माई इधर बैठी हुई हैं। उस धरती को, जिससे हजारों लाखों लोगों का पेट भरता है और साथ में लोग, हमारी धर्म और प्रतीक है हरिद्वार, उसको आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर, इसको लंदन नहीं बनाना है। हमको अपनी धर्म नगरी जो हरिद्वार है उसको धर्म नगरी ही रखना है। इसमें सभी व्यापार संघ के लोग हैं, हमारे वकील लोग इसमें सम्मिलित हैं, इसमें होटल एसोसिएशन के लोग सम्मिलित हैं, इसमें विभिन्न दलों के लोग हैं, कांग्रेस के लोग इसमें सम्मिलित हैं, रेडी पटरी सभी लोग, टैक्सी, जो भी इस योजना से प्रभावित होने की जिनको आशंका है, स्थानीय निवासी हैं, उन सबका सहयोग इस योजना में मिल रहा है। और हमारा साफ कहना है, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जब भी कोई क्रांति होती है तो वो भूख, बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ होती है। अगर हमारे साथ
स्थानीय निवासियों के साथ, हरिद्वार वासियों के साथ। ये भूखमरी की कगार पे अगर हम लोग आएंगे, हमारे साथ बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी और अगर हमारे साथ हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अन्याय होगा तो निश्चित रूप से क्रांति का रूप लेगी और बड़ी क्रांति का रूप लेगी। सरकार से मांग यही है कि कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करें। हमारी साफ आरोप है कि कॉरिडोर की डीपीआर बन चुकी है, लेकिन सरकार और प्रशासन इसको चुनावों को देखते वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी 3 दिन के कुमायूं दौरे पर है। काशीपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नियमों का पालन न करने वाले मदरसों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। मीडिया से बात करते हुए कासमी ने स्पष्ट किया, राज्य में सभी मदरसों को नियमों के तहत संचालित करना होगा। जो मदरसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं मीडिया से आम लोगों से अपील करता हूं कि अगर कोई भी इस तरह की जानकारी मिले तो तुरंत सूचित किया जाना चाहिए हमें। कासमी ने धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा, यह सरकार पारदर्शिता की सरकार है, अनुशासन के लिए जानी जाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। जांच कराएंगे और अगर ऐसा कहीं ऐसा हो रहा है तो ये हमारे रहते हुए नहीं होगा, इस सरकार में नहीं होगा। ये सरकार ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के लिए जानी जाती है और हम सरकार की चीज़ों को तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा जो काम है, हम तो अगर कहीं ऐसे संचालक हमें पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हम इसका संज्ञान लेंगे। आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप हमें उनके बारे में अगर आप चिन्हित करें तो मैं आया हुआ हूँ, मैं मदरसों के भ्रमण पे आया हूँ। कुछ लोगों के ना आप मुझे बताइएगा। मेरा ये 3 दिन मैं इसी कुमाऊं क्षेत्र में रहूँगा, तो इसमें मुझे पूरी ईमानदारी के साथ अगर कहीं ऐसी अनियमितताएं हैं तो हम उसके बारे में बिल्कुल भी कोई रियायत नहीं करेंगे, हम सख्त कार्रवाई। वहीं प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश पर्यावरण संरक्षण गतिविधि संस्था ने शुरू की। इस संस्था का उद्देश्य है महाकुंभ में आने वाले 40 करोड़ श्रद्धालुओं को डिस्पोजल की जगह स्टील की थाली में भोजन प्रसाद वितरित किया जाए। इस संबंध में संस्था से जुड़े हेमंत गुप्ता, संजय बुड़ाकोटी, रामरतन रतूड़ी, दिनेश बिष्ट ने और गोपाल नारंग ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हेमंत गुप्ता ने बताया, महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने के लिए संस्था देश भर में स्टील की थाली और जूट के थैले एकत्रित करने की मुहिम चला रही है। ऋषिकेश से अब तक 5000 थालियां और थैले एकत्रित किए जा चुके हैं, जबकि पूरे देश से अब तक 10 लाख के करीब ये सामग्री इकट्ठा हो गई है। 5 दिसंबर तक ये सारे जो थालियां हैं, थैले हैं, महाकुंभ मेले में ट्रांसपोर्ट के जरिए भिजवा दिए जाएंगे। में हम हर घर कुंभ, घर घर कुंभ, हरित कुंभ, हर घर से एक थैला और एक थाली संग्रह कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि एक थाली जो है कितनी डिस्पोजेबल को अपने जीवन काल में बचाती है। तो आप लोग अपना जो भी भोजन कार्यक्रम कोई करें तो इसी में करें। को लेकर के ये थालियां जो यहाँ से एकत्र की जाएंगी, ये थैले जो यहाँ से एकत्र किए जाएंगे, ये एकत्र करके 100 के बंडल बना करके हमारे विभाग स्तर पर एकत्र करके और फिर इसको प्रयागराज भेजा जाएगा और वहां पर जो श्रद्धालु आएंगे उनको ये खाना खिलाने के काम और अपने कचरा जैसे प्रोजीन वगैरह रखने के काम आएंगे ये थैले। यहाँ से हम लोग अभी 2100 का लक्ष्य लेकर के चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से हमें सहयोग और लोगों का वो मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो हमें लगता है हमारा लक्ष्य हमें बढ़ाना पड़ेगा 5100 का। वहीं मनसा देवी और चंडी देवी आने की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल रोपवे सेवा को लेकर श्रद्धालुओं को परेशान होना पड़ सकता है। बता दें, वार्षिक मेंटेनेंस की वजह से मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे का संचालन एक एक करके एक पखवाड़े तक के लिए बंद रहेगा। रोपवे सेवा का संचालन कर रही कंपनी ऊषा ब्रेको की तरफ से ये जारी की गई है सूचना, जिसके आधार पर 9 से 14 दिसंबर तक चंडी देवी रोपवे उसे बंद रखा जाएगा। 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मनसा देवी रोपवे उसका संचालन बंद रहेगा। बता दें, वार्षिक बंदी के दौरान रोपवे सेवा बंद होने की वजह से लगभग प्रतिदिन 2 से 6,000 यात्री प्रभावित होते हैं। इनमें उन यात्रियों को माता के दर्शन नहीं हो पाते जो चलने में असहाय होते हैं। वहीं रुड़की के जोरासी जबरदस्तपुर गांव में शिवलिंग पर खून चढ़ाकर उसे अपवित्र करने के आरोप में ग्रामीणों ने एक मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस युवक पर तंत्र विद्या का भी आरोप लगाया गया है। इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया और तनाव के माहौल को देखते हुए पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है। वहीं ग्रामीणों की तहरीर पर पुलिस ने मामले में
मुकदमा दर्ज कर लिया है, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के 84 गांव में शिव मंदिर का ये मामला है। देखिए, ये जो मामला है, वो जो तथ्य है उसके ये हैं कि वो गांव का ही बासिंदा कोई शख्स है जो दूसरे समुदाय को बिलोंग करता है। वो मंदिर, उसका कहना है, जैसे मैंने भी पूछताछ करी थी, तो वो कुछ आस्थावान टाइप का व्यक्ति लगता है। अब वहां जाकर के ये बात तय है कि उसका हाथ की चोट का ब्लड सिविलिंग में लगा है, तो हमने इमीडिएट उसमें उसको डिटेन किया, अरेस्टिंग हो गई है और मुकदमा दर्ज करके आगे की लीगल कार्रवाई हो रही है। और अच्छी बात है, गांव में कहीं कोई उसको लेके कोई रोष व्याप्त नहीं है। लोग समझदार हैं क्योंकि वो गांव वालों का परिचित और गांव वाले उससे परिचित हैं। तो बाकी जो आगे लीगल कार्रवाई उसमें काम चल रहा है। जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, जो अभी तक की जांच पे पता लगा, उसके हाथ में चोट है और एक व्हाइट पट्टी भी बंधी थी जो दिख रही है, जो गांव वाले भी उसका बात को एग्री कर रहे हैं। और ऐसा है कि उससे जो ब्लड बाहर निकल रहा था, वो उसकी वो जो पूजा जो भी वो कर रहा होगा उस दौरान वो उसमें लगा है। क्या उद्देश्य रहा होगा तंत्र विद्या? ऐसे फैक्ट अभी पुलिस के पास कुछ नहीं है। ये एक दो लोगों ने मुझसे और पूछा था, लेकिन जैसा उसने बताया, तंत्र तक अभी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं कि तंत्र विद्या है या क्या कर रहा था। वो आगे जांच का विषय, अगर जांच में ये चीजें आएंगी तो उस हिसाब से। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। केंद्रीय परियोजनाओं से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तरक्की की राह तैयार हो रही है। इसमें केंद्रीय निवेश विकास की धुरी बनेगा और जनपद में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर राष्ट्रीय परियोजनाओं में इस तरह से तेजी लाई जा रही है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने पोंटा बुल्लुपुर हाईवे समेत अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। खुद जाकर उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और कार्यों में जो भी अड़चनें आ रही है उन्हें दूर करने के लिए मौके पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। डीएम ने हाईवे निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया ताकि जनपद में विकास को नई दिशा दी जा सके। डीएम ने इस मौके पर ही विभिन्न समस्याओं का भी समाधान कर दिया। उत्तराखंड में अफसरों के तबादले की रेल तेजी से चल रही है। आगे आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत चुनाव भी होने हैं। ऐसे में लगातार हो रहे तबादलों को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तबादलों के क्रम में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 4 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया। पुलिस लाइन से एसआई आशीष भट्ट को कोतवाली लक्सर, राजीव उनियाल को कोतवाली रुड़की, राम बहादुर को कोतवाली मंगलौर और कोतवाली नगर से नरेंद्र रावत को यातायात कार्यालय हरिद्वार भेज दिया गया। इसके अलावा एएसआई राकेश को 4 अक्टूबर को थाना बहादुराबाद से कोतवाली रुड़की के लिए ट्रांसफर आदेश को जो दिया गया था उसे निरस्त करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में एसएसपी के जनसंपर्क अधिकारी बिपिन चंद्र पाठक ने खुद इसकी पुष्टि की। एक और पहाड़ी जिलों में गुलदार आतंक मचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में जंगली गजराज यानी कि हाथी आतंक का पर्याय बन चुके हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद और जमालपुर कला क्षेत्र में 7 हाथियों का झुंड अचानक कॉलोनी में घुस गया, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, डर बना हुआ है। वन विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका। वन मंत्री ने फेंसिंग की बात कही, दीवार निर्माण के लिए बजट जल्द जारी करने की बात कही, सतर्कता बढ़ाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जब तक ये सब कुछ होगा तब तक लोगों को अपनी जान हथेली पर रखकर ही यहाँ पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उधर सिविल अस्पताल रुड़की में क्यूआर कोड से अब मरीज अपना पर्चा बनवा सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन वो घर बैठे करवा सकते हैं। इससे मरीजों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उनके समय की भी बचत होगी। वहीं इस मामले में सीएमएस का कहना है इसके लिए एक अलग से काउंटर भी बनाया जाएगा ताकि मरीजों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अगर किसी मरीज से क्यूआर कोड स्कैन करना नहीं आता है, डाउनलोड करना नहीं आता है, तो उन्हें सिखाया जाएगा। सीएमएस का कहना है इसके बाद पैथोलॉजी लैब में इसको लगाया जाएगा। मरीजों के पास लंबे समय तक रिपोर्ट भी सुरक्षित रहेगी। इससे डॉक्टर्स को और मरीजों को दोनों को बीमारियों का पता लगाना आसान हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगी। मरीजों को फायदा ये मिलेगा कि उनको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। तो अगर उनके पास आभा आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो आएंगे, हमारा सिस्टम पे जाके स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही उनको टोकन मिल जाएगा
और उनको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। तो हम जनता की परेशानी को देखते हुए लगातार चिकित्सालय प्रशासन जो है, हम लोग इस संबंध में काम कर रहे हैं कि मरीज को कम से कम लाइन में लगना पड़े। तो और जो सिस्टम हम लोगों ने चालू करा है, ये उत्तराखंड में केवल 3 या 4 जगह ही इस्तेमाल हो रहा है, एम्स, दून, अल्मोड़ा में और हमारे यहाँ। तो बहुत ही नेक्स्ट जनरेशन का ये भारत सरकार का सॉफ्टवेयर है जो हम लोग जिस पर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द ही हम लोग अगले हफ्ते में ही, जहाँ तक उम्मीद है, कि हम लैब को इससे जोड़ देंगे। तो पूरी रिपोर्ट मरीज को उसी दिन शाम को 5 बजे तक मरीज को उसके मोबाइल में मिल जाएगा। आभा आईडी इसमें जरूरी है। आभा आईडी का ही सबसे मेन रोल है। भारत सरकार जो डिजिटल भारत आयुष मिशन जो चलाया जा रहा है, तो उससे सरकार भी चाह रही है कि सबकी रिपोर्टें, कितनी बार मरीज दिखाने आया है, उसको क्या दवाइयाँ चली हैं, वो सब सिस्टम में अपना सेव हो, जिससे कि मरीज को कभी भी जरूरत पड़े या किसी चिकित्सक को जरूरत पड़ रही है कि इस मरीज का डाटा क्या रहा है पूर्व में, वो सब वहाँ पर डिस्क्लोज हो जाए। उधर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में बरसात के 2 महीने बाद भी रामनगर मरचूला एनएच की हालत जस की तस बनी हुई है। यात्रियों को दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही मरम्मत का कार्य करवा लिया जाएगा, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन देकर पल्ला झाड़ने का काम किया। स्थानीय ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत की, विभाग के अधिकारियों से जल्द मरम्मत करने की मांग की, जिसके बाद सहायक अभियंता ने बताया कि पनियाली गधेरे की मरम्मत के लिए एफडीआर में एस्टीमेट भेजा गया है। एस्टीमेट को जैसे ही वहां से परमिशन मिल जाएगी, स्वीकृति मिल जाएगी, उसके बाद तुरंत मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। ख्याल से आ रहा हूँ, अभी ये गधेरा ये मुहान के नाले में है इस टाइम, और कई सालों से ये प्रकरण चल के आ रहा है, लेकिन ये गधेरे अभी तक भी नहीं सुधरे हैं। बहुत बड़े बड़े हादसा हो रखे हैं। परसों मरचूला कांड सब आप लोगों ने देखा होगा कि कितने आदमी वहाँ पे, हमारे उत्तराखंड के कितने आदमी मरे हैं वहाँ पे, फिर भी किसी का जोर शोर नहीं है यहाँ पे। ये गधेरे मदरे नाले वगैरह सारे बेकार हैं। तो इस चीज़ को कम से कम 13-14 साल से यहाँ पे यही गड्ढे देख रहा हूँ। यही फर्जियत आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी लोक निर्माण विभाग इस तरह से सोई हुई है कि अपने काम चलाने से मतलब हो रखा है, जबकि लगातार यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं। और ये आप सामने देख रहे होंगे कि इस पनियाली नाले में आए दिन कहीं न कहीं जान माल का खतरा बना हुआ रहता है। लोग घंटों घंटों तक अपने बदहाल स्थिति में यहाँ से रामनगर की ओर जाते हैं, जबकि आप देखते हैं कि ये पहाड़ का एकमात्र ऐसा राजमार्ग है जिसमें हमारा सभी मार्केटिंग से लेके दुख सुख से लेके सभी चीज़ें इसी रोड से लगी हुई रहती हैं, लेकिन इस पर कोई कहीं पर भी कार्य नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में एसएसपी देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इन अभियानों के तहत इस दौरान सड़क किनारे गाड़ियों में बैठकर शराब पीने वालों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। खुले में शराब पीने वाले ऐसे ही 2265 लोगों का चालान काटा गया। 508 व्यक्तियों को शराब पीकर वाहन चलाने पर पकड़े जाने पर उन्हें चालान के साथ साथ जेल भी भेजा गया है और उनके 145 वाहनों को सीज भी किया गया है। गंगा और पर्यावरण की रक्षा के लिए सक्रिय संस्था मातृ सदन ने हरिद्वार में चल रहे अवैध खनन पर एक बार फिर आवाज बुलंद की। मातृ सदन के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान प्रशासन पर खनन माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया। मैं भीषण खनन हो रहा था, आप सब वीडियो देखे। जब ये वीडियो चला तो ये लोग क्या किया, वहां से थोड़ा शिफ्ट कर दिया। एक कदम ये उठाएंगे कि यदि इस पर एक्शन नहीं होता है, सब अधिकारी पर एक्शन नहीं होता है, कर्मेंद्र सिंह रावत और मनीष कुमार। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर जिले भर में सत्यापन अभियान जारी है। अभियान का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना, कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। हरिद्वार के थाना सिडकुल, कनखल, रानीपुर, बुग्गावाला और गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस टीमों द्वारा सत्यापन का काम किया जा रहा है।
उधर रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में स्थित हंग टॉयज एंड टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी प्रबंधक ने दबंगों द्वारा जबरन कंपनी का स्क्रैप उठाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने बताया 22 नवंबर को स्क्रैप उठाने के लिए उनकी कंपनी द्वारा 2 करोड़ 36 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली की कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी द्वारा जो पेमेंट करनी थी वो नहीं की गई। 66 लाख रुपए बकाया था। उन्होंने बताया दबंग लोग हैं, लगातार डर का माहौल बना हुआ है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।